देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं चैप्टर 4 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ और आंसर भी यहाँ पे रहेगा। बाय द वे, सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में कितना दूर तक पढ़ना है उतना दूर तक ही हम लेंगे, ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये सिलेबस है। और चैप्टर 4 की बात करूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर, यूनिट अप टू 4.3.4, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। 4.3.4 तक ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा। चलते हैं अब बुक के अंदर। देखिए इस चैप्टर से ना ज़्यादातर स्ट्रक्चर आता है, मार्क भी कम है, 6 मार्क का ही देता है। स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सा करना है और कौन नहीं करना है वो मैं बोल दूंगा आपको। इस क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बुक के अंदर, ये पहला क्वेश्चन चाहिए। और ये सबको एक बार सनसनी नज़र से रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग करने से भी याद हो जाएगा आपको, बस समझ लेना है। ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, क्या क्या देता है, प्रोपेन ब्यूटेन भी देता है, ये सब भी देता है। तो आपको देखिए, आपको ये याद रखना है, आपका सिंबल नेम, ये यहाँ से एक स्ट्रक्चर आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद है पेंटेन, हेक्सेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो याद ही रहता है, नाम पहले याद रखना है। मीथेन, एम शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए ना, MEPB, ये तो याद ही रहेगा, MEPB है कि नहीं, MEPB, ME मी होता है, PB, उसके बाद अगेन PH लास्ट में, PH का वैल्यू लास्ट में याद रखिएगा, PH ट्रिक है याद करने का, लास्ट में PH, ये तो PH वैल्यू आपको याद रहेगा। इसके बाद ME मी तो याद ही रहेगा, MEPB, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, याद रखिएगा। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए एक याद रहने से सब हो जाएगा। पहला वाला मीथेन का है CH4, याद रखिएगा, CH4। और सब में 2 प्लस ए, देखिए इसमें क्या है, इसमें C में 1 प्लस करना है और H में 2 प्लस करना है, ये याद रखना है। अब बोलिएगा सर कैसे, देखिए C में 1 प्लस कीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, मीथेन में C सिंगल है मतलब 1 है, 1 में 1 प्लस किया 2, C2 हो गया। 4 में H4 में 2 प्लस किया 6, यहाँ भी देखिए, हाँ C में 1 प्लस करना है। मैंने पहले ही बोला ट्रिक के अंदर, C में 1 प्लस कीजिएगा और आपका H में 2 प्लस कीजिएगा, बस ऐसे चलते रहेगा, C 1 प्लस और H 2 प्लस। देखिए ट्रिक बहुत ईजी है, मैं इसी तरह याद करके मैं सभी स्टूडेंट को भेजता हूँ। देखिए C में 1 प्लस C2 हो गया और H में 2 प्लस 6 हो गया, फिर से 1 प्लस 3 हो गया, फिर यहाँ पे 2 प्लस 8 हो गया। बात है ना, 2 प्लस होते जा रहा है, 1 प्लस होते जा रहा है। यहाँ पे 1 प्लस 4 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 10 हो गया, 1 प्लस 5 हो गया, 2 प्लस 12 हो गया। बिल्कुल आपको पूरा याद हो जाएगा, बस ये नेम भी तो याद ही रखना है ना, नेम अभी याद हो गया, MEPB मतलब BP किसी का, देखिए BP हाई हो जाना। इसके बाद है pH वैल्यू, ये देखिए pH वैल्यू याद ही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब देखिए मैं यहाँ पे मैं ब्लैंक में लेता हूँ। मीथेन का क्या था, CH4, राइट था कि नहीं। मीथेन, इथेन का क्या होगा, C2H6। मीथेन, इथेन, प्रोपेन का होगा C3H8 है क्या। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का होगा C4H10। देखिए याद है, मेरा भी याद हो गया, मैं ट्रिक से याद किया, ये याद हो जाएगा आपको ट्रिक से। स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह बनेगा, डबल C है तो एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिए घर में, ये याद रखने से स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी हो जाता है। याद होनी चाहिए C कितना है, H कितना है। तो स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल आसान से बन रहा है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी हो जा रहा है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर बनाने की विधि बहुत ईजी है, जितना C रहेगा उतना H देना है, बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक बार 2 बार स्ट्रक्चर बना लीजिए, पहले ये ट्रिक से याद कर लीजिए और स्ट्रक्चर बना लीजिए, यहाँ से 2 मार्क रहेगा, ठीक है। सिर्फ यही पहले का एग्जाम में ज़्यादातर यहीं से पूछता था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। लेकिन अभी क्या कर रहा है, थोड़ा लेवल अलग कर दे रहा है और प्रोपेनल ऐसा कुछ दे रहा है, वो स्ट्रक्चर सब वो भी दिखा रहा हूँ मैं। तो ये छोड़ेंगे हम, ये आएंगे, वाई विल बी माई फ्रेंड, ये हटाइए, नहीं देगा, ये सब एल्केन, ये सब नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। इसको बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ से देता है, यहाँ से देता है, ठीक है, यहाँ से दिया था, नाम दे देता है, प्रोपेनल, ये सब देखिए, ये यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएगा, आपको क्या याद करना है नहीं करना है। बाय द वे यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और
तीसरा नंबर भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा नंबर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको ये इसी के अंदर से दिया हुआ था, एक बार ये दिया था ब्रोमेंटन, ये दिया था, इसके बाद स्टार मार्क भी दिया गया, देखिए इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटेन नॉन ये दिया था। तो ये सब कर लीजिए, ये सब जो है ना इसी के अंदर से आएगा। ड्रो, यहाँ पे ड्रो स्ट्रक्चर भी बोला गया है ना, मैंने पहले ही कहा आप लोगों को यहाँ से स्ट्रक्चर आएगा, तो ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, ठीक है, ये सब कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से आएगा। ये वाला चाहिए नहीं, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं चाहिए आपको। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बोल ही रहा हूँ, दे ही रहा हूँ। ऑक्सीडेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। एडिशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जो पूछा था मैं देना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किंतु कई बार एग्जाम में आया है, इसका दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट सब आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का प्रॉपर्टीज नहीं पूछा था, आप छोड़ सकते हैं, और पूछेगा भी नहीं उसका प्रॉपर्टीज। 4.4 याद रखिएगा, 4.3.4 तक ही जाना है, 4.3.4। हाँ, अभी कितना दूर पहुंचा हम, 4.3.4 तक ही जाना है। बाय द वे आपको यहाँ तक ही चाहिए था, ठीक है, यहाँ तक चाहिए था, और ये दोनों क्वेश्चन चाहिए था। इसके बाद वाला आपको चाहिए ही नहीं, ये सब इंपॉर्टेंस, कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल, ये सब नहीं चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल ये सब चाहिए ही नहीं, एग्जाम में देगा भी नहीं। बस आपको 4.3.4 इतना दूरी चाहिए, सिलेबस इतना ही कहता है। स्ट्रक्चर आएगा ज़्यादातर, और एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 ही क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। सो बाय द वे आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे। ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा और स्ट्रक्चर दे देगा, स्ट्रक्चर बोल ही दिया क्या क्या देगा, ट्रिक भी सिखा दिया। सो एक स्ट्रक्चर आएगा ही, आप एकदम मैं 100% बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ आपको, एक स्ट्रक्चर आएगा, और हर एक साल आता है, इससे बाहर स्ट्रक्चर नहीं आएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगती है आप एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, और देखिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, सब्सक्राइब करके। सिर्फ सब्सक्राइब करने से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट किए सर मुझे मिलता नहीं है, लेकिन आप लोग को नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करते। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन इस तरह का एक बेल बना हुआ है, मुझे इतना ड्रॉ नहीं आता है जो भी है, तो आप बेल प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इस बेल को प्रेस करने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं इतना ड्रॉ में अच्छा था, ड्राइंग मेरा बहुत ख़राब है, सो सॉरी। सब बाय।